हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। चलिए सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस के हम मैक्सिमम कितने पार्ट्स कर सकते हैं, पता है किसी को? चलिए मैं बताता हूँ। हम उसके मैक्सिमम 8 पार्ट्स कर सकते हैं और इन 8 पार्ट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सबको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इनके कॉम्बिनेशंस को। चलिए आइए इनको वन बाय वन करके हम इसकी डेफिनेशंस और इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, a name of any person, place, things or animals are called noun. Okay, name of any person, place, thing or animal are called noun. किसी भी इंसान के, पर्सन के यानी इंसान के, किसी थिंग के यानी वस्तु के, किसी एनिमल यानी जानवर की, किसी प्लेस यानी किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। सबको पता है नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। एग्जांपल मैं क्या दूं, अगर मैं बोलूं सिटी, ये प्लेस का है। पर्सन में अपना नाम ले लेता हूं मैं, संदीप। किसी और का नाम भी ले सकते हैं, राहुल, किसी का भी नाम, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर। ओके, थिंग्स में हम मार्कर से लिख रहा हूँ, मार्कर। एनिमल में आई लव लॉयन, लॉयन, ठीक है। इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं बेसिकली। ये एग्जांपल से। ओके, सेकंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स that we use instead of noun, ठीक है। जो प्रोनाउन होते हैं हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जो वर्ड्स होते हैं उनके प्लेस में हम दूसरा कोई वर्ड, ठीक है, दूसरा वर्ड यूज करते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं रोहित लिखता हूँ, इस रोहित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, बार बार मैं रोहित, हर सेंटेंस में रोहित ना बोलना चाहूँ तो इसको मैं ही बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई लड़की का नाम होता, मान लो मानसी, तो मैं इसको शी बोलूंगा। ये प्रोनाउन है हमारे, ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, दीज आर प्रोनाउंस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मैं इनकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं नाउन बताऊंगा, डेफिनेशन दूंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा, उनके एग्जांपल्स दूंगा, उनके यूजेस भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which modifies noun। अब यहां पर देखिए, एडजेक्टिव मैंने लिखा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन, यानी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी बताता है। ऐसे वर्ड्स जिनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे कि ही इज अ एरोगेंट बॉय, यहां पर ये जो एरोगेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है बॉय की। बॉय क्या है, नाउन है। ये बॉय जो है ये वाला, ये एरोगेंट है, ठीक है। ये एरोगेंट जो है ये उसकी क्वालिटी है और यही कहलाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जो भी क्वालिटी बताता है नाउन की, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, वो हमेशा कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव वर्ब। वर्ब is a word which shows action or state of being, ठीक है। नाउन, आई एम सॉरी, वर्ब क्या होता है, वर्ब आपको क्या दिखाता है, एक्शन शो करता है या फिर किसी इंसान का कहीं पर होना शो करता है,
ठीक है, या वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, या फिर वो कोई एक्शन करता होगा जैसे हंसेगा, रोएगा, खेलना, ये सारे क्या है वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, इन बहुत सारी वर्ब है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, अब ये किसको मॉडिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, खुद वाले एडवर्ब को। ठीक है, अनदर एडवर्ब लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब होंगे तो ये एडवर्ब उसको भी मॉडिफाई कर सकता है, अनदर एडवर्ब, या फिर एडजेक्टिव को कर देगा या वर्ब को करेगा। ठीक है, ये एडवर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी करेगा और वर्ब को करेगा। ये तीन चीज को मॉडिफाई करता है, ये तीन चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कौन? एडवर्ब। या तो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में देगा, सॉरी, या फिर एडजेक्टिव के बारे में देगा या वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एज आप देख रहे हैं ये प्री और पोजीशन से अब बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, प्री और पोजीशन। सो ये पोजीशन कहीं ना कहीं पोजीशन के बारे में बताता है। सो प्रीपोजिशन is a word which comes before noun and it shows direction, time, place और relationship। ठीक है, रिलेशनशिप, ये क्या क्या हमें बताता है, क्या क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाता है, टाइम बताता है, टाइम के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में और रिलेशन के बारे में बताता है। किसकी रिलेशन? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन बताता है। ठीक है, या उसके बारे में डायरेक्शन बताता है, टाइम या प्लेस और रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है हमारा? कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को और फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। इट इज अ वर्ड which joins, it is a word which joins two words slash clause slash phrase। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन एक वर्ड होता है ऐसा जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, क्लॉज को ज्वाइन कर सकता है और फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि एंड, बट, और, सो, नॉर, नीदर, और, ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे रोहित एंड सोहित आर ब्रदर्स। सो ये जो रोहित और सोहित दो वर्ड्स थे, इसको तीसरे वर्ड ने जोड़ा एंड ने, सो एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज अ वर्ड which shows sudden strong feel। ठीक है, जैसे कि वाओ, ओह, हुर्रे, ब्र, बू, दीज आर दी वर्ड्स जो कि हमारे इंटरजेक्शन को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये सब उसकी डेफिनेशंस हैं। और इसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ नहीं लिख पाया क्योंकि स्पेस नहीं था, इस वजह से। सो अगर आपको इनके बारे में एक फर्दर एक डिटेल वीडियो चाहिए, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस सर, आई वांट, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने में इसके ही ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो सबने सिखाया बट कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करता हूँ। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
Thank you everyone. Keep learning, keep growing.